नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में मुख्यमंत्री ने 208 करोड़ की 80 विकास परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की चाबियां भेंट की। इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 9 साल उपलब्धियों से बड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान के लिए अमेरिका में विशेष उत्साह था। बेसिक पंच पर भारत को ये सम्मान मिल रहा है और देश का सिर दुनिया में ऊंचा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति स्थापित करने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों से किया जा रहा है। इससे पहले मथुरा से सांसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहे हैं, जिसके हम सब साक्षी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत की दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। वह अनुकरणीय है, जिन्होंने पूरी सनातन संस्कृति के साथ देश को आगे लेकर गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर देश और प्रदेश को मजबूत बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मजबूत बनाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के तहत योजनाओं का भी गुणगान किया। मथुरा संवाददाता बृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है। ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। इससे पहले 21 जून को आपने देखा होगा, विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों में योग के साथ दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो योग के साथ न जुड़ा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। ये ऋषि परंपरा के प्रति दुनिया झुक करके कार्य करेगी, यह भी श्रेय अगर किसी को जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो मोदी जी स्वयं उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। भाइयों बहनों, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों बन पाएगा। आप ऐसे कितने लोग काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? बनने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, बाकी लोग जाइए। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कुछ विशेष आयोजन कराए, कार्यक्रम एक बनाइए और लेकर के जाइए। अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग देखें, 2 चीजें आपको काशी में देखने को मिलेंगी। आप यहां से जाइए, एक दिन लखनऊ विश्राम करिए, लखनऊ में विधानसभा दिखाइए, वहां जू भी दिखाइए और फिर वहां से जाइए अयोध्या। अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का अवलोकन करें। लोग काशी जाइए, काशी विश्वनाथ धाम का
दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करिए और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मभूमि सौभाग्य से यही मथुरा जनपद है, उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है दीनदयाल धाम में। जनपद वाराणसी और चंदौली के बीच में, चंदौली में बना हुआ है, एकदम गंगा जी के तट पर बना हुआ है। वहां दिखाइए पंडित जी के पूरे दर्शन को स्मारक के माध्यम से। विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम बनाने वाले संत समाज के गौरव श्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मस्थल पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उससे माँ की आंखों में जो आंसू बहती थी, माँ अपने आंचल से अपनी भी आंसू पोंछती थी और हमारी आपकी भी आंसू पोंछती थी। ऐसे देश के करोड़ों माताओं बहनों की आंख के आंसू को देश की एक ताकतवर प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री ने पोंछने का काम नहीं किया। यदि इनकी आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है तो देश में मोदी ने किया है और यूपी में जोगी ने किया है। इसलिए आप सबकी ओर से मैं मोदी और जोगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूं और हर चुनाव में जब गांव में शाम में जाता था तो सड़क के किनारे हमारी माताएं और बहनें बैठी रहती थी। लाइट बंद करना पड़ता था, आधे घंटे बाद हम गांव में प्रवेश करते थे। देश के हमारे करोड़ों माताओं और बहनों को आजादी के बाद इज्जत घर मुहैया